स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में अपना शानदार कमबैक करने के बाद 11 नंबर को ग्रैब करने के बाद अब हम अपना कमबैक करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। वेरी वेरी इजी चैप्टर, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आसान और स्कोरिंग है। इसमें 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आते ही आते हैं और प्रीवाइस ईयर क्वेश्चन हमने सारे कराए जो कि आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। तो आपको ऐसे करके वीडियो के लास्ट में नहीं जाना, तो ध्यान से सारे लेक्चर को सुने। हम इसमें क्या करने वाले हैं, हमारा एम है 1 घंटा एक चैप्टर, उस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सारे पीवाईक्यू और इजी वे में समझाना। तो ये हमारी हो गई कमबैक सीरीज की यूएसपी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे सबसे पहले हम मोटा मोटा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को समझेंगे। इस चैप्टर में मोटे मोटे 3 फॉर्मूलाज हैं। पहला है डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि दूरी सूत्र। जब 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स के बीच में आपको क्या निकालना है बच्चे, डिस्टेंस निकालना है। तो इस डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सुंदर सा एग्जांपल बता देते हैं। जैसे हमारे पास ये होते हैं क्वाड्रेंट, क्या होते हैं बच्चे, है ना। तो आप देखें कि हमारे पास कितने क्वाड्रेंट होते हैं टोटल, है ना। पहले इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ देख पा रहे हैं हमारे पास ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, है ना। हमारे पास 2 एक्सिस होती हैं। एक्स एक्सिस पे क्या होते हैं, ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हमेशा दोनों वैल्यूज प्लस में रहती हैं, एक्स एंड वाई। हमेशा याद रखें सबसे पहले एक्स के कोऑर्डिनेट देन फिर वाई के कोऑर्डिनेट, यानी पहले हम एक्स लिखते हैं फिर उसके बाद वाई लिखते हैं। तो पहले कोऑर्डिनेट में दोनों पॉजिटिव रहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एक्स हो जाएगा नेगेटिव और वाई हो जाएगा प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव, फोर्थ में आपका एक्स पॉजिटिव रहेगा, वाई नेगेटिव रहेगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पॉइंट लिखा 2,-4। अब मैं पूछता हूँ कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो आप कहेंगे सर पहला तो हमारा प्लस का है और अगली डिजिट माइनस, यानी कि प्लस एंड माइनस ये आएगा विच इज लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ। ये सब आपने बच्चे 9th क्लास में पढ़ा था। अब मान लेते हैं एक पॉइंट हमारा यहाँ आ गया, यहाँ पर क्या है 2,-4, यहाँ लिख देते हैं 2,-4, ये रहा पॉइंट। वो एक पॉइंट ले लेते हैं हम 6,2, कौन सा भाई, x में 6 और y में 2, यानी कि ये। अब आप यहाँ देखें हमें 2 पॉइंट्स मिल गए, एक मिल गया ये और ये। अब क्या है, अब हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच की क्या बतानी बच्चे, डिस्टेंस। ये पॉइंट क्या था हमारा 6,2 एंड ये वाला पॉइंट कितना है 2,-4। ये जो 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं, इन 2 पॉइंट्स तो आपने निकाल दिए, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बता दिए, क्वाड्रेंट में बता दी कौन से क्वाड्रेंट पर है। ये 9th क्लास तक था। अब 10th में क्या आता है, दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालना। क्या निकालना, डिस्टेंस निकालना। तो उसी डिस्टेंस को निकालना सीखेंगे विद द यूज ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला समझेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज क्या होता है, किसी भी 2 कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस निकालना। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है। मान लेते हैं ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी पॉइंट के हैं x2 y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर। तो ये रखें डिस्टेंस फॉर्मूला। इसकी हमेशा यूनिट मीटर या सेंटीमीटर जो भी दिया वो लिख देंगे। ठीक है, डिस्टेंस। अगर कोई यूनिट नहीं दी तो आप लिख देंगे यूनिट, यानी क्या लिख देंगे, यूनिट ही लिख देंगे। अगर कोई यूनिट नहीं दी तो आप क्या लिखेंगे, यूनिट। जो भी आपका आंसर आएगा उसके लास्ट में क्या लिखेंगे, यूनिट। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख रहे हैं इसे तो क्या लिखेंगे, इकाई। क्या लिखेंगे बच्चे, इकाई। गॉट इट, इतनी कहानी क्लियर। ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। ठीक है, पहले हम फॉर्मूला समझेंगे सारे, उसके बाद सारे क्वेश्चंस को करेंगे। सेकंड हमारा सेक्शन फॉर्मूला, क्या इसको सेक्टर फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला भी कह देते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में क्या है, मान लीजिए हमारे पास कोई ये हैं 3 पेन, है ना। अब ये है तो ये इन दोनों के तीनों के पॉइंट, एक कोऑर्डिनेट ये हो गया, एक कोऑर्डिनेट ये हो गया। अब मैंने कहा कि मुझे ये वाला कोऑर्डिनेट बताओ जहां से मैंने पकड़ रखा है पेन को, यहाँ नहीं यहाँ का। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा नहीं पता, तो लेकिन मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी कि 2 हिस्से इधर है, 1 हिस्सा इधर है, यानी कि रेशो बता दिया, 2 गुना भाग इधर है, 1 गुना भाग इधर है। तो मुझे इस पॉइंट को बताना है जहां मेरी उंगली हिल रही है, ये वाली। ठीक है, इस पॉइंट को बताना है। तो उसके लिए हमारे पास यूज होता है सेक्शन फॉर्मूला, जिसे हिंदी में कहते हैं बच्चे विभाजन सूत्र। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसका जैसे ए पॉइंट बी पॉइंट, तो ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, इनकी एक जगह वैल्यूज होगी। और हमें इस पी पॉइंट यानी कि कोई सा भी पॉइंट है यहाँ के कोऑर्डिनेट बताने, इस x और y को बताने क्या है।
हमें इसके अकॉर्डिंग निकालना है और हमें इन्फॉर्मेशन क्या दी है, लाइन के बारे में इन्फॉर्मेशन बताइए कि लाइन का रेशियो दे दिया, m1 इधर का हिस्सा m2 इधर का हिस्सा, मतलब रेशियो दे दिया कि लाइन कितने कितने भाग में डिवाइड है। हमने कहा लाइन का 3 हिस्से इधर है, 1 हिस्सा इधर है, 3 तिहाई 1 तिहाई, ठीक है, इस तरीके से बता दिया। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, हमें पी पॉइंट निकालना है, तो x, y m1 x2, m1 की मल्टीप्लाई x2 में प्लस m2 x1, m1 प्लस m2, सिमिलर m1 y2, m1 y2 प्लस m2 y1, m1 प्लस m2, ये होता है हमारा फॉर्मूला किसका बच्चे, डिस्टेंस निकालने का। ठीक है, तो ये हमें डिस्टेंस फॉर्मूला क्या निकालने का, डिस्टेंस नहीं सेक्शन है ना, यानी क्या निकालने का, पॉइंट निकालने का। अगर कोई लाइन किसी पर्टिकुलर कोई भी रेशियो में डिवाइड है, जिस रेशियो में डिवाइड है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे उसे निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। तो सेकंड फॉर्मूला एंड तीसरा फॉर्मूला बच्चे मिड पॉइंट फॉर्मूला। कौन सा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला कोई नया नहीं है, यहाँ पर m1 और m2 की वैल्यू 1 रहती है। देखो ना दोनों लाइन बराबर हिस्से में डिवाइड है, तो सिंपल x1 प्लस x2 बटे 2 क्या y1 प्लस y2 बटे 2। अब m1 m2 दोनों 1 1 है तो 1 1 2 हो गया। अब x में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी m1 m2 अगर 1 है तो 1 में x की मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा। सिमिलर x2 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 ही आएगा। तो इसलिए हम पे x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, ये हमारे पास तीनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं। अब हम करते हैं सवाल अपने, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास 2 पॉइंट दिए हुए हैं a एंड b, तो इनके बीच के बच्चे डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं क्या क्या हमें गिवन है ना, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन, क्या हमें दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है x1 x2 y1 y2। अब चला जल्दी से बताएं, x1 कितना है 2, y2 कितना है 3, और ये कितना है 4, ये कितना है 6। यही है गलत, ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं है ना। तो आपको समझना है बच्चे कि x1 है ये 2, x2 है ये x, आगे वाले हमेशा x, ये x1 ये x2। अच्छा ये है सर y1 3 और ये है y2 6। अच्छा सर हमें तो पता ही नहीं था। हाँ तो बच्चे जब भी तो पढ़ा रहा हूँ, आपको पता नहीं है, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे हम, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, सिंपल, गॉट इट। हाँ जी सर गॉट इट। अब x2 कितना है हमारा 2, x2 2 है या 4, 4 माइनस 2 प्लस y2 कितना है 6 माइनस एक माइनस y1 कितना है 3, जो वैल्यू उसकी जगह उसे भर देंगे। अब अगला 4 में से 2 गए 2 प्लस 6 में से 3 गए 3, अंडर रूट का अंडर रूट चलता ही रहेगा ऐसे। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और क्या है हमारा आंसर 13। यानी कि हम यहाँ डिस्टेंस लिख सकते हैं है ना, डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है भाई, अगर हम ए से बी तक की डिस्टेंस लिखते हैं अंडर रूट 13 यूनिट, कितना है जी। इस तरीके से आपको आंसर लिखना पड़ेगा। एग्जाम में रिप्रेजेंटेशन ऐसे करने पड़ेंगे आपको हमेशा, ठीक है। फॉर्मूले को डब्बे में पैक करना है, पहले गिवन लिखना है, देन उसके बाद फॉर्मूला लिखना है, एंड उसके बाद यहाँ पर लिख भी सकते हो टू फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको, यहाँ लिख देना डिस्टेंस। इस तरीके से अगर आप सवालों करेंगे तो आपके आधे नंबर भी नहीं कटेंगे। तो बच्चे ये सवाल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। आगे चलते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है स्पीड स्लो है तो आप 2x या 1.5x में देख सकते हैं। अब हमारे पास एनसीईआरटी से सबसे पहला एग्जांपल है, डू द पॉइंट्स दिस 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 फ्रॉम अ ट्राइंगल। क्या ये तीनों एक ट्राइंगल बना रहे हैं, इफ सो अगर ऐसा कर रहे हैं, नेम द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, अगर ये तीनों ट्राइंगल बना रहे हैं तो कौन सा ट्राइंगल है। तो सबसे पहले ट्राइंगल बना लेते हैं है ना, ट्राइंगल बन रहा है तो ट्राइंगल ही बनाएंगे हम। ठीक है सर हमने ट्राइंगल बना लिया, अब यहाँ लिख लेते हैं। अब इनके कोऑर्डिनेट लिखने की कोशिश करते हैं, कितना है, चलो एक ही डायरेक्शन ले लेंगे तो 3, 2, देन अगला -2, -3 एंड अगला 2, 3। यस ये तो ट्राइंगल तो बनना है। अब हमें टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बताना है, तो तीनों डिस्टेंस निकालेंगे। अब हम नाम दे देते हैं इस साइड को A B C। तो सबसे पहले बच्चे हम निकालते हैं AB,
फिर निकालते हैं ए बी निकालते हैं, बी सी निकालते हैं, देन उसके बाद ए सी, ए बी बी सी ए सी तीनों डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। x2 कितना है भाई यहाँ पर, अब हम a और b की बात कर रहे हैं तो इस पॉइंट को भूल जाओ, ये x1 ये x2, x1 x2, तो x2 कितना है 2 माइनस यानी 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस कितना है यहाँ पर x2 कितना है 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा 2 में से 3 का -1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 होता है और इसका भी स्क्वायर 1, यानी 1 और 1 2, तो हमारा जो फाइनल आंसर आता है अंडर रूट 2, यानी कि ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 यूनिट। अब तक हमने सिर्फ बच्चे डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करा है। ठीक है, अब सेकंड दूरी अलग कलर से निकालते हैं ताकि आपको अंतर दिखता रहे। अब हमने निकाल लिया ए बी, यानी ए से बी तक की दूरी कितनी है अंडर रूट 2, इसको इससे लिखते हैं, यानी कितनी है अंडर रूट 2, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब निकालते हैं बी सी, क्या निकालते हैं बी सी, सेम फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, वैल्यूज को भरते हैं, x2 कितना है यहाँ पर, अब हम b से निकालने हैं तो x हो जाएगा -2, फिर माइनस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला माइनस और x1 हो जाएगा 2, तो सर ये तो 2 माइनस हो गया, हाँ कोई दिक्कत नहीं। ये कितना है माइनस का 3 और ये कितना है जी -3, तो माइनस माइनस प्लस यानी -4 का स्क्वायर प्लस -3 -6 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 6 का 36, कितना हो गया 42 52 है ना 52, यानी बी से निकल गया बच्चे आपका 52। अब हमें सिमिलर क्या निकालना है ए सी, है ना, ए बी बी सी ए सी। अब ए सी निकालने के लिए फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं, डायरेक्ट करते हैं ना, फॉर्मूला पार्ट 3 में लिख लिया, लेकिन आपको हर बार लिखना है। तो x2 कितना है -2 क्या है -2 -3 प्लस -2 -2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया बच्चे -2 -3, यानी 3 और 2 कितना हो गया बच्चे 5 का स्क्वायर प्लस 5 किसका स्क्वायर -2, ये था हमारा x1 x2 -x1, अच्छा ये 3 था ना, हाँ मिस्टेक हो गई हमसे टाइपिंग एरर, तो हम क्या करेंगे इसे ठीक करते हैं। ठीक है भाई, अब ये देखो 3 और 2 कितना हो गया माइनस का 5 प्लस माइनस का 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, प्लस में आया माइनस में, हमेशा याद रखें किसी भी डिजिट का स्क्वायर करते हैं तो आंसर हमारा प्लस में आता है, इसमें आता है प्लस। ठीक है, तो ये हो गया अंडर रूट 50। तो अब हम देखेंगे कि इस ट्राइंगल में तीनों साइड क्या है अनइक्वल है, क्या है तीनों साइड इक्वल है अनइक्वल, बताइए जरा। ए बी है ना, ए साइड ये थी, बी ये थी, सी ये थी हमारी, तो पहले हमने ए बी निकाला, फिर बी सी निकाला, फिर ए सी निकाला। ठीक है, गॉट इट। तो ये तीनों साइड क्या है हमारी अलग अलग आई, तो ये कौन सा टाइप का ट्राइंगल हो गया अनइक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है भाई, गॉट इट। इसे देखो अगर हम सही तरीके से करेंगे, अगर पहले ये डिस्टेंसेस लेंगे जैसे हमने जिस ऑर्डर में करा है, पहले अगर ये लेंगे 2 और 3,
ये वाली हमने ये ले ली, यानी हमारा कितना आया 50। फिर ये डिस्टेंस लेंगे, यानी कि विच चीज़ हमने कौन सी ली, ये आया 2 और ये आया 4। फिर हम ली ये वाली, कौन सी, ये, यानी 3, 2 में से 3 गया, कितना बचा 1, यानी हमने ये। तो तीनों ही केस में आप देखेंगे इनकी क्या आई है, साइड तीनों अलग आई है। ये वाली √2 और ये वाली साइड हमारी आई है, सेकंड साइड क्या आई थी, BC आई थी हमारी √52 और ये वाली साइड आई है हमारी √50। ठीक है, तो ये बच्चा परपेंडिकुलर ट्राइंगल है। कौन सा है, परपेंडिकुलर ट्राइंगल। यानी कि देखो ये हो गया हाइपोटेनियस, समझे इस बात को, है ना। देखो इन दोनों का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर है ना। तो ये कौन सा ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर ट्राइंगल। कैसे, देखो वेरीफाई करके बताते हैं। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू किसका होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस मान लेते हैं ये 52 का स्क्वायर है प्लस बेस है √2 और हाइपोटेनियस है √50। तो रूट से स्क्वायर बना, तो यहाँ के 52, ये 50 और 2 52, यानी कि दोनों साइड इक्वल है। यानी कि हमारा कौन सा ट्राइंगल है बच्चे, ये परपेंडिकुलर ट्राइंगल है ना। कौन सा ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर ट्राइंगल। ठीक है, सब कुछ क्लियर दिख रहा है। ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस का स्क्वायर 52 का स्क्वायर। इसको साफ साफ लिखता हूँ मैं ना, गंदा गंदा लिख दिया। ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस मान लें 52 है और ये परपेंडिकुलर 50 और ये है बेस आपका √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इस रूट से अंडर रूट मर गया, रूट से अंडर रूट, तो हमारे पास क्या आया 52 इक्वल टू 50 प्लस 2, यानी कि 52 इक्वल टू 52। ये साइड बराबर आई, यानी कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा। लेकिन सर हमने तो ट्राइंगल आपने अलग बनाया, तो हमें नहीं पता था ना एक्चुअल में ट्राइंगल कौन सा है। तो हमने बाद में वेरीफाई करने के बाद पता चला कि परपेंडिकुलर ट्राइंगल है। तो आप इसे बाद में इस तरीके से बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बना दीजिए, क्योंकि हमें पता नहीं ना, ट्राइंगल हमें गिवन नहीं है। पहले पहचाना है कि ट्राइंगल है या नहीं, तो हमने पहचाना ट्राइंगल है, फिर किस टाइप का ट्राइंगल है ये। तो बच्चे इसी तरीके का सवाल सीबीएसई 2020 में और 2024 में पूछा गया है सेम। तो इसको लगा लो इम्पोर्टेंट, और ये है बच्चे PYQ से रिलेटेड। गॉट इट, लिखें जरा इस सवाल को। ठीक है, अब बच्चे अगला सवाल देखते हैं। पिछला सवाल नहीं लिखा तो ये देखो अगला। ठीक है, अब इसमें करना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस पॉइंट। इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालना है। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स A और B की बच्चे डिस्टेंस निकालनी है। तो वेरी वेरी आसान सवाल बन जाता है। हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, क्या आया डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लिख दिया फॉर्मूला, डब्बे में से पैक कर देंगे शानदार तरीके से। अब x2 कितना है 36, है ना, यहीं लिख देते हैं कि कौन क्या है। ये है बच्चे आपका x2, ये है y2 और ये है आपका x1 और ये है y1। ठीक है, तो x1 0 प्लस y2 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी रूट, तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे बच्चे, 36 का स्क्वायर है ना, आपने कैलकुलेटर नहीं करना, हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें टाइम आपका बचाना है ना। कितना हो गया 12, 96, 15 का होता है 225, है ना। अब इसमें प्लस कर देते हैं 225, तो कितना आ गया हमारा 1551। अब ये देखते हैं बच्चे किसका स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर से रूट से बाहर निकालना है। ये तो 36 का था, 36 से थोड़ा बड़ा है, चाहे 37, 36, 38 का देखते हैं, 38 इंटू 38 44 हो रहा है ना, 38 नहीं तो 39 इंटू 39। देखो है ना, मैंने कैसे प्रिडिक्ट करा कि किसी का स्क्वायर हो सकता है ये, है ना, कैसे, क्योंकि ये 36 का स्क्वायर है 15 का, तो किसी न किसी का 36 का स्क्वायर ये होता है और 15 का ही है। तो ये 36 का स्क्वायर तो 1296, यानी कि 1236 के स्क्वायर से तो बड़ा होगा। तो 37 और 40 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे 4000, तो उससे कम ही है। तो हमें क्या करना है, अप्रोक्सीमेटली लिखना है किसके स्क्वायर के।
तो आ रहा है 39 का स्क्वायर, यानी 39 इंटू 39, तो डिस्टेंस निकल के आ गई 39 यूनिट। कितनी आ गई बच्चे? 39 यूनिट। दैट इज योर आंसर। लिखिए, फॉर्मूला लगा, अप्लाई करा, स्क्वायर निकाला, दोनों को प्लस करा, देखा किसका स्क्वायर। अगर नहीं आ रहा समझ में तो आपका फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद आपको इस तरीके से कंक्लूजन, अगर फिर भी नहीं आता तो आप यहीं पर अपना आंसर छोड़ सकते हैं। इससे आगे गलती ना करें। अगला सवाल बच्चे, अब ये शो डेट द पॉइंट्स, हमें क्या करना था? शो करना है कि ये जो पॉइंट है ये किसके वर्टेक्स हैं? स्क्वायर के। ठीक है, ये आपके PYQ का सवाल है। देखो ये सवाल इजी है लेकिन बच्चे थोड़े से लेंथी हैं। दिस क्वेश्चन आर इजी लेकिन थोड़े से लेंथी हैं। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्क्वायर है, बात क्या बोला इन्होंने? स्क्वायर है जी, तो हम इनकी बात बड़ी करते हैं और एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। तो 3 और ये 3, 4 4, ठीक है भाई, ये हमने कर लिया स्क्वायर ड्रॉ। अब इस स्क्वायर के लिखते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट। तो पहला ए पॉइंट, तो इसके लिखते हैं 1,7, बी पॉइंट 4,2, सी पॉइंट -1 एंड डी पॉइंट -4। आपको बच्चे ध्यान रखना है हमेशा इस डायरेक्शन में चलना है। तो हम ऐसे चले, यहाँ से लिखेंगे तो ऐसे चलेंगे, एक ही डायरेक्शन, ये नहीं कि पहला पॉइंट यहाँ अगला यहाँ अगला यहाँ। तो नाम भी हम उसी ऑर्डर में देंगे, तो इनका नाम भी उसी ऑर्डर में दिए जाएंगे। तो ये हो जाएगा A, B, C एंड D। तो बच्चे अब हमें क्या निकालना है? अगर ये स्क्वायर है तो हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा? हमें AB के डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और यहाँ लिखते हैं हमें AB निकालना पड़ेगा, और हमें BC निकालना पड़ेगा, और हमें CD निकालना पड़ेगा, और हमें AD। इतनी चीज़ के अलावा हमें इसके डायगोनल्स भी निकालने पड़ेंगे, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल। यानी कि हमें क्या निकालना है बच्चे? AC एंड BD, इन सबकी डिस्टेंस निकालनी। क्या निकालनी? इन सबकी डिस्टेंसेस निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सब जगह आप सेम टू सेम लिख लेंगे। ठीक है, हम टाइम बचा रहे हैं इसलिए हमें ऐसा करना है। x2 कितना है? यहाँ a भी निकालने हैं बच्चे। x2 कितना है? 4 माइनस 1, यानी 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 का स्क्वायर। तो कितना आ गया? 4 में से 3 माइनस 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है बच्चे 9, 5 का 25। तो ये कितना आ रहा है हमारा? 7, पहले 4 माइनस 1 3 और 5 का स्क्वायर 25, और ये हो गया 34। यानी कि ये आपका आंसर आ जाता है, यहाँ लिख देते हैं अलग कलर से, √34। कितना आएगा बच्चे? √34। अब BC सेम टू सेम निकालेंगे, यहाँ पर है ना, फॉर्मूला लिख दिया। अब इससे अगला BC, तो क्या है? -1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस 2 का स्क्वायर। तो आप यहाँ देखेंगे 4 और 1 माइनस का 5, और ये -1 और -2 माइनस का 3 का स्क्वायर। सेम कहानी, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ने पे हमें क्या आ रहा है? √34। अब अगले पे आते हैं। अब BC निकालते हैं, तो -4 -1। तो बच्चा देखो ये है -4 लगा दिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस, लेकिन 1 भी हमारा किसका है? माइनस का है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कितना है? -1, ये है 4, कितना है? 4 किसका? माइनस का। ठीक है भाई, यहाँ आराम से लिखते हैं। अब हम निकालने हैं ABCD, है ना, तो ये होगा CD निकालने हैं, तो XC से D आ रहे हैं, तो x2 कितना हो जाएगा? ये तो ये हो गया -4 माइनस माइनस +1 का स्क्वायर, और ये है आपका माइनस का, ये हो गया बच्चे 4।
ये लिखा 4 और ये है -7, तो माइनस और इनका माइनस मिलकर हो गया प्लस। तो ये वही कहानी, देखो 4 माइनस 1 प्लस का, तो 4 में से 1 गया, 3 का स्क्वायर, 4 और 1 5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, तो दोनों को जोड़ने पे कितना आया, सेम आया √34। देखो शो करने को कह रहा है तो इसका मतलब ये स्क्वायर है ही। तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको अगर पहले का आंसर आ जाए तो वैल्यू को भरे और डायरेक्ट बाकियों को कर दें, है ना, इतना नहीं डरना, टेंशन नहीं लेना। अब x2 कितना होगा, माइनस, तो अब हम इन दोनों के निकालने डिस्टेंस, तो पहले भरेंगे 1, क्योंकि बाद वाला ये है ना 1 माइनस आता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और 4 पहले से ही माइनस का, तो हो गया प्लस। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ये कितना है 7, माइनस कोई निशान नहीं है तो 4, सिंपल। कितना आया, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, है ना, कितना आया 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9, तो कितना हो गया √34। तो चारों साइड इक्वल आ गई, यानी शो करने को कहेगा तो हमेशा है, ठीक है। अब इसमें डायगोनल्स में निकालने में, एक डायगोनल निकाला दूसरा अपने आप बराबर होगा। हम निकालें AC, A से C, यानी x2 कितना है बच्चे, -1, x1 है हमारा 1, तो माइनस माइनस, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग माइनस लगाते हैं तो ये आ गया माइनस। अब ये क्या है हमारा x2, y2 है हमारा -1 और y1 है 7, तो माइनस का 7 का स्क्वायर, तो ये होगा 1 और 1 माइनस का 2 का स्क्वायर, 7 4, ठीक है। देखो 1 और 1 -2, 7 और 1 8, तो 2 का स्क्वायर 4, 8 का 64, तो ये आ गया बच्चे √68, क्या आ गया √68। अब हम सिमिलर निकालते हैं BD B से D जा रहे हैं, तो ये हो गया 4, क्या बच्चे देखो x2 हो गया 4 लिख दिया, माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस, अब ये तो पहले से माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, यानी 8 हो गया हमारा, है ना, देखो स्क्वायर। अब क्या है y2, कितना है भाई, y2 है 4, है ना, y2 कितना है हमारा 2 माइनस 4, अभी भी कहानी हो गई 8 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो हो गया 8 का स्क्वायर 64 और इसका 4, यानी कि आंसर हमारा आ जाता है 68। तो अब हम कहेंगे AB इक्वल टू BC, BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD इक्वल टू कितना है √34 आया है, एंड AC इक्वल टू BD which is 68, hence it is a square, it is a square, यहाँ लिख दोगे hence proved। ये बच्चे 4 नंबर का सवाल लेंथी है लेकिन आसान है, 3 नंबर से 4 नंबर में आएगा, 2 नंबर में नहीं आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, CBSE 2023 और 2025 में पूछा गया है, तो वेरी वेरी आसान। अगला सवाल करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, लिख लिया। अब अगले में क्या करते हैं, यहाँ देखें आप कि अब हमें क्या करना है, डिटरमाइंड इफ द पॉइंट दिस आर कोलिनियर। अब बच्चे कोलिनियर क्या होता है ना, कोलिनियर का मतलब ये है कि जैसे मान लें इसे ABC, तो बच्चे AB प्लस BC बराबर होना चाहिए AC के। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी कि इन दोनों की डिस्टेंस मिला के इन दोनों की डिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, कोलिनियर कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। पहले निकालते हैं AB, क्या निकालते हैं AB, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। तो x2 यहाँ है 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, तो कितना आया 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो हो गया 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो आ गया √5। कितना आ गया √5, ठीक है। ए भी निकल गया।
अब सिमिलर निकालते हैं बी सी, क्या निकालते हैं बच्चे, बी सी। तो बी से सी जाने के लिए फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं, फॉर्मूला एक बार लिख रहा लेकिन आपको हर बार लिखना है। तो x2 कितना है, -2 -11 -3, तो कितना हो गया 4 का स्क्वायर और 11 और 3 12 13 14 यानी -14 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 14 का स्क्वायर होता है 196 196। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 196 प्लस 212 यानी ये आ गया बच्चे √212। अब हमें निकालना है AC है ना, AC। तो AC तो ये हो गया -2, -1 प्लस -11 -5। तो ये हो गया 3 2 -2 और 1 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर और ये 11 5 -16 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 16 का होता है 256। तो 16 56 और 4 60 60 5 65 यानी कि 265। कितना आया बच्चे 265। यानी अब हमें देखना है क्या ये इनके बराबर है कि कौन दोनों पॉइंट क्या है कोलिनियर, क्या ये दोनों ये पॉइंट्स कोलिनियर। अब हमें देखना है क्या AC इक्वल आ रहा है AB प्लस BC। तो AC कितना है हमारा √265 इक्वल टू ये है हमारा √5 AB और ये है √212। तो जोड़ने पे कितना आ रहा है 12 5 17 यानी कि √200 तो ये कितना आ रहा है √217 और ये है हमारा 265। क्या ये इसके बराबर है, नहीं। तो हम लिखेंगे इट इज नॉट अ कोलिनियर। अगर बच्चे कोलिनियर होता तो AC इन दोनों के बराबर होता। तो एग्जाम में अगर कहेगा शो डेट इट इज अ कोलिनियर तो कोलिनियर होंगे, शो डेट करवाएगा। अगर डिटरमाइन करेगा पूछेगा तो हो भी सकता है नहीं भी। तो उसने डिटरमाइन कराया तो अभी हमने देखा कि कोलिनियर नहीं था। अगला सवाल है ना, अब यह बच्चे क्या है, अब हमसे ये वेरी आसान आपसे क्या पूछा बच्चे PYQ रिलेशन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच का रिलेशन में सच दैट x एंड y इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द दिस एंड दिस पॉइंट 7,1 और 3,5। सब में बच्चे डिस्टेंस फॉर्मूला लगना है। अब आपको समझना पड़ेगा इस वर्ड का मतलब। इक्विडिस्टेंस का मतलब ये है कि मान लीजिए ये आपका कोई XY पॉइंट है, ये जो इक्विडिस्टेंस है इस 7,1 से जितना दूर है उतना ही दूर है ये 3,5 से, यानी कि इस पॉइंट के नाम दे देते हैं हम A, इसका नाम B दे दो और इस पॉइंट का नाम P दे दो। यानी कि जो P पॉइंट है बच्चे जितनी दूरी AP की है उतनी दूरी BP की है, जितनी दूरी AP की है उतनी दूरी BP की, जितनी दूरी AP की है उतनी दूरी BP की। तो डिस्टेंस का मतलब होता है ये जो पॉइंट है जितना दूर A से है उतना ही B से। मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, एक पॉइंट ये रहा, तो जितना पॉइंट ये इतना दूर है मेरे से उतना ही है। तो ये दोनों पॉइंट हो गए, इसे कहते हैं इक्विडिस्टेंस यानी समदुरास। 3 नंबर का सवाल बनता है। ठीक है, अब जल्दी से मैं क्या करता हूँ, पहले लिखता हूँ AP है ना, AP इक्वल टू BP, AP इक्वल टू BP रिलेशन निकालना है क्योंकि बराबर है, इक्विडिस्टेंस बोल दिया। तो AP की डिस्टेंस निकालेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम सारी वैल्यूज को भरेंगे। अब आप देखेंगे कि ये बच्चे क्या हुआ, स्क्वायर से एक्चुअल में क्या होता है, हम लिखते हैं बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड है ना, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पे क्या होगा बच्चे, ये लिखा हमने x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या करना है इनका? स्क्वायरिंग। बोथ साइड क्या करना है? स्क्वायरिंग। जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे आप पाएंगे कि इस स्क्वायर से ये अंडर रूट एलिमिनेट हो गया, इस स्क्वायर से अंडर रूट एलिमिनेट हो गया। हमारे पास फाइनल बन जाता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इनके अंदर दोनों के जो रूट्स है वो एलिमिनेट हो गए। अब क्या ये सब एलिमिनेट होंगे? नहीं बच्चे, दोनों अलग अलग हैं क्योंकि वैल्यूज अलग अलग है। अब हम भरेंगे एपी निकालने, तो एपी के लिए x2 कितना हो जाएगा? x2 हो जाएगा x माइनस 7। देखो ये x1 ये है x2 कितना है? x1 लिख दिया, x में स्क्वायर प्लस y2 कितना है जी? y माइनस 1 ये लिख दिया होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। अब आपने क्या करना है जी? यहाँ देखें x2 कितना है आपका? x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पर सब में a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा। इस बात को समझना है बच्चे, ये हो गया आपका x1 और ये जो है यही आपका x2। तो हमने x2 की जगह x लिखा, x1 की जगह 7 लिखा। सिमिलर y2 आपका y1 की जगह y1। सेम कहानी आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर x2 की जगह x और x1 की जगह 3 प्लस y2 की जगह y2 माइनस ये माइनस y1 की जगह 5 ये लिख दिया। अब हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। ठीक है, जल्दी से लिखें, मैं इसमें फॉर्मूला लगा देता हूँ। ठीक है चले भाई, अब जल्दी से लिखते हैं इसमें होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। a माइनस बी है ना, माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये फॉर्मूला लगेगा। इसके अकॉर्डिंग हम इसे सबको एक्सटेंड कर देते हैं। तो पहले x का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना हो गया? प्लस 49 माइनस 2ab यानी 2 7 दूनी 14x प्लस y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस 2y हो जाएगा। x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 3 दूनी 6x प्लस y का स्क्वायर 5 और 25 और माइनस क्या होगा? 5 दूनी 10 तो 10y। अब क्या करेंगे बच्चे? इस सबको इधर ले आते हैं, सबको इधर ले आते हैं। यहाँ लिख दो मैंने x स्क्वायर प्लस 49 है ना। अगर लाइन आ रही है ये लो, लाइन ही गायब कर देते हैं। ठीक है भाई, अब ऐसा ठीक दिख रहा है? तो 49 है ना। अब लेकिन कलर अलग हो गया तो ब्लैक कर देते हैं भाई। ये लो आप लोगों के लिए थोड़ी देर के ब्लैक। 49 माइनस 4x। इस लाइन को बच्चे, हाँ इसको अलग लिखता हूँ मैं ना। इतना लिख लिया, पहले इतना नोट डाउन करो 1 2 3 है ना। आई वॉन्ट टू एलिमिनेट दिस क्वेश्चन। यहाँ एक स्लाइड ऐड करते हैं वरना। अरे यार चलो यहीं करा लेते हैं। ठीक है भाई, ये लिख लिया आगे। वो इसका ये यहाँ पर कॉपी यहाँ हो गया गलती से आगे। चलो कोई नहीं। अब सबको इधर लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये साइन चेंज होंगे ना सबके, प्लस 6x माइनस वाई स्क्वायर
और -25 और +10। जो माइनस था उसे प्लस कर दिया, प्लस था वो माइनस होगा। 25 + 10y, ठीक है। अब आप देखो जो जो जिससे एलिमिनेट हो रहा है उससे एलिमिनेट करो। x² प्लस का है, x² माइनस का मर गया। y² प्लस का है, y² माइनस से ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा यहाँ पर हमारे पास 41 है ना। पहले कांस्टेंट डिजिट ढूंढ लो, 49 150 और ये है माइनस की, तो क्या हो गया 49 और 1 50 -9 25 और 9 34। आप ढूंढ लो x वाली, तो माइनस का 14x में से है ना। चलो लिख ही देता हूँ फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले यहाँ बचा हुआ मान लिख देते हैं। ये बचा हमारे पास 14 -4x + 1 -2y -9 + 6x माइनस और इक्वल टू 0 बचा, कुछ नहीं था ना। तो x हो गया और 25 + 10y = 0। अब क्या है यहाँ पर 49 and 1, ये हो गया 50 और 9 ये हो गया माइनस का 34, ठीक है। सेम अब ये है हमारा 14 और ये 6। 14 में माइनस का 14 में 6 गया, कितना बचा 8, यानी कि किसका 8 माइनस का 8 और x आ गया, ठीक है। ये भी हो गया। अब क्या बचा 10 में से 2 गए, कितना बचा भाई माइनस का 8 प्लस का 8 भाई इक्वल टू 0। आप इसमें से इसे एलिमिनेट करें, कितना होगा ये 16 -8x + 8y = 0, है ना। थोड़ा लेंथी है लेकिन सवाल आसान है। अब इसको 16 को उधर ले जाओ, 16 हो गया बच्चे माइनस का, तो 8x + 8y = 0 -16। अब दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे हम, 8 कॉमन ले लेते हैं, तो 8 आ गया कॉमन, तो x + y = -16। अब 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो अब ये रिलेशन हो गया x + y = -2। यही आपको बताना है, यानी जब दोनों को x पे और y को जोड़ेंगे तो क्या आएगा -2 आएगा। तो x और y में रिलेशन ये है। ये प्रीवियस क्वेश्चन है, PYQ में ही पूछा गया और आपका NCERT से, वेरी वेरी आसान। अब हम अपने सवाल पर वापस चलते हैं बच्चे, है ना। यही था, है ना। आधा यहाँ लिखा है, आधा आपको स्लाइड क्लास में मिल जाएगा। अगर चाहते हो उसे क्लास नोट्स, आपको क्या करना है, हमें से तो इंस्टाग्राम पे जाना है और मैसेज करना है, सर प्लीज सेंड मी अ क्लास नोट ऑफ दिस चैप्टर। अब बच्चे क्या करना है, फाइंड द पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमें पॉइंट निकालना है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 2 एंड -5 एंड 2 एंड 9। हमें इक्वी डिस्टेंस बताना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसे लिखें जरा जल्दी से, ठीक है भाई। अब जल्दी से हमें क्या करना है, दो पॉइंट दिए हुए हैं, ये एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, तो मान लेते हैं कोई एक्स एक्सिस पे पॉइंट है जो कि इक्वी डिस्टेंस है। एक्स एक्सिस पे हमें पता है, हमें से ध्यान रखना, एक्स एक्सिस पे क्या होता है y = 0 होता है और y एक्सिस पे x = 0 होता है। तो यानी कि ये जो पॉइंट होगा x एक्सिस पे वो होगा बच्चे x, 0। क्या होगा x, 0, यानी कि हमें पहला तो पता है x नहीं पता है ना, y बराबर क्या है 0, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट तो पता है। सेम प्रोसेस ये होगा जो हमने ये वाला सवाल में कराया ना, सेम इक्वेशन, सेम टू सेम यही होगा, सेम चीजें ऐसे अप्लाई होंगी। लेकिन हम हमें क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जल्दी से यहाँ पर पहले पॉइंट लिख देते हैं हम लोग, वही AP/BP कर देता हूँ, ठीक है। तो सेम टू सेम आप यहाँ तक तो कहानी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ तक, ठीक है भाई। तो इसको मैं क्या करता हूँ,
ठीक है जी। अब सेम कहानी ये सेम टू सेम कहानी आ गई हमारे पास, पिछले सवाल से हमने ले लेते हैं ना। AP बराबर BP होगा, और बच्चे अलग हैं कि एक्स एक्सिस पे, कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे क्या होता है बच्चे, y बराबर 0 होता है। तो यहाँ तक कहानी वही है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यूज को भरना शुरू करते हैं। तो पहला ये और ये पॉइंट ले रहे हैं, तो इसके लिए क्या होगा, x1 क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा x2, यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 कितना है भाई, x माइनस और वो कितना है ये 2 प्लस, तो प्लस का 2 हो गया और ये प्लस हो गया 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 एकम 2x हो गया है ना। यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ आएगा माइनस, और क्या है प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2x 2 नहीं 4x होगा ना, यहाँ पर भी हमारा ये आएगा 4x। 4x कैसे आया, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले का, 2 की x में करेंगे 2x, 2 2 जा 4, 4x हो गया। अब प्लस 9 का स्क्वायर 81। अब यहाँ सारी कहानी को यहाँ पर आप देखें, सबको आप इधर लिख देते हैं हम, ठीक है, यहीं लिख देते हैं। तो पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी 4 माइनस 4x और ये प्लस 25। अब सब इधर आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का 4x माइनस का 81 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि बच्चे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर एलिमिनेट हो गया। अब 4 से प्लस का 4 माइनस का 4 एलिमिनेट हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, माइनस का 4 और माइनस का 4, ये बचा माइनस 4x, यानी कि माइनस का बचा माइनस का 8x और ये कितना है 25 माइनस 81 इक्वल टू 0। अब ये हो गया 8x। अब 81 में से 25 गए 81 माइनस 25 यानी कि 56, यानी कि आया हमारे पास माइनस का 56 इक्वल टू 0। अभी माइनस उधर जाएगा तो प्लस का हो गया। अब x बराबर हो गया 56 अपॉन माइनस का 8। अब बच्चे क्या हो गया 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, यानी x बराबर हो गया माइनस का 7। तो वो जो पॉइंट हो जाएंगे, अच्छा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा x एक्सिस पे क्या है, ये x, 0, दैट इज योर आंसर। कुछ नहीं करना था जी, इतना आसान फॉर्मूला, वही वैल्यूज को भरा, सॉल्व करा। x हमें पता है ये रखना है, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0। अगर एक सवाल दूसरे तरीके से आता तो यहाँ पर हम y की वैल्यू निकाल रहे होते, x की ऐसी रहती। सवाल ऐसे ही है, प्रीवियस ईयर में चेंज होता रहता है, कभी x निकलवा ले कभी y निकलवा लेगा, तो तरीका यही है करने का, ठीक है भाई। अब हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला है, देन उसके बाद अब हम क्या करते हैं, पी वाई की कुछ सवाल हम आपको होमवर्क से देंगे, ठीक है। गॉट इट, क्लियर, इसे इतना लिखे पहले।